पगड़ी दीजिए है मेरी तो हो रही है मसलौडा ग्राम पंचायत की तरफ से पगड़ी दीजिए ये और ऐसे डाले चाल है चाल उठाओ सब चौदह बताऊँ जी 14 साइड में होता हूँ थोड़ा थोड़ी चढ़ाई कर लो करो नहीं यार भाई थोड़ा थोड़ा पीछे न हो जाओ पीछे हो जाओ भाई आप थोड़ा पीछे से आ जा तारे और ये ग्राम थोड़ा दे दो आलू बाप बड़े लंबे थोड़े आदमी चले बारी बना दो थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ सब का थोड़ा सा खुल जाओ थोड़ा थोड़ा ना कोई नहीं दिया आज फोटो मोड़ सकती है आगे किस प्रकार आ गया नमस्कार जी, आपका बरवाड़ा में स्वागत है जी। आज कितने टैंकों को आपने हरी झंडी दिखाई जी? आज 14 टैंकर हैं और मेरे ख्याल से 3 हल्कों के गांव को ये जाएंगे। अच्छा। और अभी तक जो लिस्ट में प्रशासन को दे चुका हूं और कुछ 10-11 मैंने कल भी भिजवाए हैं, तो कुल मिला के 202 पानी के टैंकर जो हैं उनमें से करीब मेरे ख्याल से 130-140 तो जा चुके हैं, बाकी 60-62 जो हैं वो संख्या अब और है। और उसके अलावा भी मुझे लगता है कि 101 टैंकर और जो हैं अलग अलग गांव में हम भिजवाने का काम करेंगे। एक 2024 में नजदीक चुनाव आ चुका है जी। सरकार गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या अकेले लड़ेगी जी? भाई मेरा मत तो आज का नहीं कई महीने का ये है कि जो गठबंधन था वो सिर्फ सरकार चलाने तक सीमित था, किसी प्रकार का चुनावी गठबंधन नहीं था वो। और हमने तो आपके माध्यम से भी और सार्वजनिक मंच से भी ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट की है कि अब क्योंकि चुनावी वर्ष में भी अब तो बिल्कुल हम चुनाव के करीब आ गए हैं, तो इस पर तुरंत फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं है। और इसका छोटा सा ट्रेलर हमने अभी राजस्थान में भी देख लिया, वहाँ भी बहुत बढ़ चढ़ के बातें की जाती थी, लेकिन जिस प्रकार का नतीजा आया है वो आप सब ने वहाँ पे देखा है। तो करीब वैसी स्थिति यहाँ है उन लोगों की। तो ये सोचें कि हमको उससे कोई राजनीतिक लाभ हो रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। और जिस प्रकार से 3 प्रदेशों के नतीजे आए हैं, इस चीज़ में भी कोई शक नहीं कि बीजेपी को किसी के सहारे की और किसी गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं। हिसार लोकसभा सीट को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिसार लोकसभा, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट है, उनमें से एक है इसका हिसार लोकसभा नंबर 4 है। इसके अंदर करीब 450 गाँव। अपने चुनाव नहीं, आप अपने चुनाव के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव तो लोगों ने जिताना है जी, लोग वोट देंगे, जिसको पसंद करेंगे वो जीतेगा। बाकी बिल्कुल मैं लोगों के पास दोबारा जाएंगे बीच में चुनाव का जब समय आ जाएगा। अभी तो है 3-4 महीने। बरवाला हल्के से पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है भाई सांसद महोदय को तो मोदी के नाम के वोट मिले हैं। इस पर आप क्या कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? विपक्ष के नेता के बारे में कोई टिप्पणी में क्या दूं? अब मोदी जी के नाम की अगर वोट हैं तो उसमें क्या 44 थी, फिर 52 आई हैं, अब पता नहीं कितनी आएंगी। तो वो तो जो नेता है, जो पार्टी है, बिल्कुल उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्यों नहीं लड़ा जाएगा? वो तो अभी भी लड़ा जाएगा।
जी और वो नहीं लड़ेंगे किसी के नाम पे। जी उनकी पार्टी भी तो किसी के नाम पे चुनाव लड़ेगी। जी। अब वो खुद भी एमएलए का चुनाव यदि लड़ेंगे तो सिर्फ घोड़ेला के नाम से थोड़ी लड़ेंगे, वो भी तो किसी का लेके आएंगे। तो पार्टी के जो नेता हैं, जो शीर्ष के जो नेता हैं, हर नेता का अपना एक प्रभाव होता है, अपना एक लोगों के बीच में उनका विश्वास होता है, और लोग उस चीज़ को बहुत उस पर करीबी नज़र रखते हैं और उसी हिसाब से फिर अपने वोट का निर्धारण करते हैं। और आज के दिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी का जो व्यक्तित्व है और जो राजनीतिक दर्जा उनका आज के दिन है, तो उसके तो कोई आसपास है नहीं। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि चाहे कैंडिडेट हो या पार्टी हो, सबको उस चीज़ का लाभ है। तलवंडी राणा के लोग जो धरना दे करके बैठे हैं इतने दिनों से, तलवंडी राणा विवाद को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाई जाएगी या जो रास्ते की वो मांग कर रहे हैं, सिर्फ एक यही कहा जा रहा है भी सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है? नहीं, खाना पूर्ति नहीं होती जी। उसमें ये कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि उसकी सुनवाई नहीं हुई है। वो हर स्तर पे सुना गया है, उसका हल निकालने का इंतज़ाम भी किया गया है। थोड़ी सी अड़चन जो थी वो ये थी कि जो रास्ता निकालने की प्लानिंग है वो कुछ फॉरेस्ट का इलाका आता है, जहाँ से उसको आगे जाके उसका जुड़ाव होना है। और मेरी जानकारी के अनुसार तो यही है कि ठीक है, थोड़ा सा अटका हुआ है, लेकिन इसका निर्धारण हो जाएगा। और एक दूसरी चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जब एयरपोर्ट जैसी इतनी बड़ी चीज़ जब बनती है तो उसमें कुछ जगह कुछ लोगों को तकलीफ़ ज़रूर होती है, और लेकिन यहाँ तो फिर भी सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इसका जो समाधान है वो जल्द से जल्द निकाल ले। जी, बरवाला शहर का विकास नहीं हो रहा सर जी, ये कई सालों से चल रहा है, सड़क का निर्माण कार्य वो हो नहीं रहा पूरा। आपकी बात वाजिब है और मैं भी इसमें अपनी भी कमी मानता हूँ, औरों की भी कमी मानता हूँ कि ये काफ़ी टाइम से अटका हुआ है। बल्कि मेरी तरफ से तो जितने भी मैं प्रयास, मेरे को जब भी कहा गया, मैंने इसको हमेशा विभागीय स्तर पे और सरकार के स्तर पे इसमें बात की है, और हर बार आश्वासन भी यही मिला है कि जी बस काम अब सिरे लगने वाला है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन जो अड़चनें आज से 2-3 महीने पहले थी उसमें, वो अब शायद हट गई हैं। तो अब काम ने जो गति पकड़ी है, तो अब उम्मीद की जा सकती है कि शायद ये सिरे लगेगा। बरवाला हल्के के 15 वार्ड ऐसे हैं जो सरकार द्वारा अनअप्रूव्ड घोषित किए गए हैं। इससे पहले की सरकारों के अंदर किसी तरह का मतलब की अड़चन नहीं आई, ना कोई अनअप्रूव्ड घोषित किए गए। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें देखिए, ये वैसे तो बिल्कुल एक टेक्निकल मामला है। ये कहना कि पहली सरकारों में अड़चन नहीं आई का ये मतलब नहीं है कि वो अड़चन कभी नहीं आएगी। अड़चन तो जब आ जाए तभी आती है। वो दुर्भाग्यवश अब आ गई, और वो किस प्रकार से आ गई, सरकारी कागज़ों में आ गई, ये चीज़ उजागर होगी। और इस संबंध में मेरी डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोकल बॉडीज़ से, सबसे मेरी बात हुई है। और आपके प्रधान जी भी वहाँ मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, 10-15 बार जा लिए होंगे। और तो कोशिश है, क्योंकि उनके लिए देखिए इसमें पॉलिसी के लेवल पे ये निर्धारण होगा, क्योंकि ये चीज़ अब कागज़ पे उतराई है। तो इसको यदि हम ये सोचें कि लिपापोती करके इसको निपटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक चीज़ जब उजागर हो जाती है और उसको यदि आपको ठीक करना है, तो उसको आप किसी पॉलिसी के तहत ही उसको ठीक कर पाओगे। और मुझे आश्वासन तो ये दिया गया है कि जी हम बिल्कुल इस पे एक सही पक्ष रखने के लिए सरकार के सामने उसमें वो प्रयास कर रहे हैं, जिससे कोई पॉलिसी आ सके, जिससे इनके जो विकास कार्य है इन करीब 14-15 वार्डों के, मेरे ख्याल से 12 तो ज़्यादा प्रभावित हैं शायद, उनके काम जो हैं वो सुचारू रूप से हों। और इनका जो ऑथराइजेशन होना है या जो भी सरकार जो भी व्यवस्था निकालेगी, मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएगा। ये मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बरवाला के पास है बॉर्डर पर टोल प्लाजा, इसके आसपास के 10 किलोमीटर में एग्जाम्पल है गाँवों को, और बरवाला भी 8.5 किलोमीटर पड़ता है। मेरे हिसाब से मिला था एक बार, टोल वालों कहा था कि बरवाला 11 किलोमीटर है।
बरवाला की जो हद पर शुरू होती है 128 नंबर, यहाँ से 8.5 किलोमीटर है। तो बरवाला शहर भी उसी पॉलिसी में आना चाहिए, तो 10 किलोमीटर। वो तो आप रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इसको नापने का ही सवाल है। तो वो तो जो सीमा वो मानते हैं उस हिसाब से होगा, उसमें मैं आप उसको ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। और हाँ, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जरूर दे दीजिए मेरे को, मैं उसके ऊपर नंबर। ये जो रोड बन रही है, कई बार मांग की हमने, मटेरियल में बड़ी कमी आ रही, क्वालिटी बड़ी इंफीरियर, प्लीज़ मेरे पास तो नहीं। हमने इस हिसाब से भी कहा था, आप जो डेनाइटी है आप इसके 3 बोर्ड लगा दीजिए, ताकि लोगों में जागरूक हो भी क्या मटेरियल लगना है, कितना कॉस्ट है। कुछ भी नहीं हो रहा जी। रोड बनी हॉस्पिटल में, परसों वो लीक कर रही, टूट रही थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है जी, प्रशासन कर रहा है कि रोड बहुत बढ़िया बना दे। डेढ़ तो बन रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.